आज पूरे देश में द्वंद्वात्मक भाव चल रहा है। जितना जितना साधु महात्मा समाजों को लेकर के और एकता और समता की बात करते हैं, उतनी उतनी द्वेषताएं बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए हम तो साधु संतों से और बोलने वालों से सभी से ये निवेदन करते हैं, ऐसे शब्द बोलो जो किसी को आघात ना पहुंचे। अपनी बात को कहो। अगर तुम किसी शब्द के माध्यम से किसी को आघात पहुंचाओगे तो तुम्हारे लिए भी फिर वो आघात तैयार होगा। और हर जगह लड़ाई है वो शब्दों की है। इसलिए दूसरों का भी सम्मान करो, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करो। वो किसी की मानता है, वो अपने मानता के हिसाब से वो कुछ मान रहा है, वो तुम्हारी चोट से नहीं समझेगा। वो प्यार से अगर समझ में आ जाएगी तो समझ जाएगा। इसलिए तुम कर किसी को चोट पहुंचाओगे तो फिर वो आघात तुम्हारे ऊपर लौट करके आएगा। ये नियम है सृष्टि का। आप अगर अच्छा बोलोगे तो अच्छी आवाज तुम्हारे पास आएगी, आप गलत बोलोगे तो आपके पास गलत आवाज आएगी। इसलिए सबका सम्मान करो, सबसे प्यार से बोलो। तुम्हारा हृदय बढ़िया है तो तुम तो प्यार बांटो। अगर तुम सच्चे आदमी हो तो जहर को निकाल करके फेंक दो। जब जहर के बीज नहीं होंगे तो फिर तुम जहर के बीज नहीं बोओगे, और जब जहर के बीज नहीं बोओगे तो फिर भी जहर के पौधा तुम्हारे लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए बड़े होश की बात है, सदगुरु तो बड़े प्यार से समझाते हैं। दादा भाई बाप को लेखो, चरण होइयो बंधा। अब की पुड़िया जो निर्वारे, सोजन सदानंदा। अब की पुड़िया जो निर्वारे, सोजन सदानंदा। दादा भाई, कबीर की कितनी भाषा। ये मेरे दादा हो, ये मेरे भाई हो, तुम मेरे माता पिता के समान हो। और मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, अब की पुड़िया, ये हमारे भीतर में जो अज्ञान की जो पुड़िया है, इस पुड़िया को खोल करके इसका निवारण कर लो। जहर के बीज है जहां में उनको खत्म कर दो। जो अमृत के बीज हैं, बस वो अमृत ही आपके पास है, फिर तुम हमेशा आनंद में ही हो। सोजन सदा आनंदा। फिर आपका कोई बालमा का करने वाला नहीं है। अब की पुरिया, ये बड़े भाग्यमान सन पावा। इसलिए बड़ी बारीक बात है। कबीर कितनी विनम्रता थे, कैसे हैं। वो विनम्रता हमारे अंदर में होनी चाहिए। और जब विनम्रता होगी तो विनम्रता की बहन करुणा है। और जब विनम्रता और करुणा है तुम्हारे पास में तो फिर मैत्रता है वही। इसी को फिर अमृत कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया कहा है। हो जिस नगरी में दया धर्म नहीं, हो जिस नगरी में दया धर्म नहीं, दया धर्म नहीं, हो उस नगरी में रहना क्या रे। उस नगरी में रहना क्या रे। समझ देखे मन मीत प्यारवा, आस कहो कर सोना क्या रे। आस कहो कर सोना क्या रे। आशिक
आशिक जब किसी चीज की आशा में जब बंध जाते हैं तो नींद गायब हो जाती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक आशिकी संसारिक आशिकी होती है और एक आशिकी अपने परमात्मा से, अपने आत्मा से, अपने राम से होती है। तो जब तुम अपने राम के, अपने आत्मा के प्रेमी हो गए, तुम स्वयं के अपने प्रेमी हो गए, तो फिर तुमको अज्ञान की नींद फिर कहां आएगी? फिर तो आपकी जागरूकता में सवेरा है। इसलिए फिर आप गलत नहीं करोगे, फिर आप शराब नहीं पियोगे, फिर आप बीड़ी तंबाकू गुटखा नहीं खाओगे पियोगे, फिर आप जुआ नहीं खेलोगे, फिर आप किसी को परेशान नहीं करोगे। इसलिए दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ने छाड़िए जवल्लभ घट में प्राण। और दया ही धर्म का मूल है। अगर आपके अंदर में दया है तो आप धर्मात्मा हो, अगर दया नहीं है तो आप धर्मात्मा नहीं हो। कोई व्यक्ति मंदिर में बैठ करके धर्मात्मा नहीं होता है, कोई मस्जिद में बैठ करके धर्मात्मा नहीं होता है। अगर किसी के अंदर में अगर दया है तो वो जहां पर है वहीं पर धर्मात्मा है। इसलिए हो रूखा सूखा गम का टुकड़ा, जैसा भोग भाग सामने, जैसी मेहनत करी है, जैसी कमाई करी है हमने, और वैसा ही भोग भाग हमारे सामने, उसको प्यार से, श्रद्धा से स्वीकार करिए। कहते हैं कि रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पियो और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। जो अपने भोग भाग में, अपने सहयोग में जैसी पत्नी मिली है बहुत अच्छी है, जैसा पति मिला है बहुत अच्छा है, और शायद हमारी छोटी कुठैया से कहूं कि कोठी बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि भाई में हमें नींद अच्छी आती है। हमारा फटा हुआ बिस्तर है लेकिन वहां में हमें नींद अच्छी आती है, तो वही सबसे बढ़िया है। एक बार मैंने कही, कभी हम रखवाई करे हुए जाते तो अंजन पे, तो वहां एक टूटी सी खाट ही झटोला, बिल्कुल झटोला, और वहां में ऐसी नींद आती तो को लोग देखते तो वे कहते हैं जामे तो कैसे नींद आ जाते हैं। नहीं भैया, जामे में आयो कि जामे पट सो जाता हूँ, ऐसी नींद आते जामे। और दिन में भाई डरी रहती वो, दिन दोपहरी रात हो दिन भाई पड़ी रहती हो, तो भाई खोले जाते हो बिल्कुल टूटी पर में नींद ऐसी आती कि शायद कभी पलकने पर नहीं आती होगी। इसलिए जो अपनी चीज है वो सबसे अच्छी है। घर में मेरी पत्नी से बढ़िया और कोई बहू बेटी नहीं है, मेरे पति से बढ़िया और कोई बढ़िया नहीं है दुनिया में। अगर थोड़ा सा भी मन चलायमान होता है, आपने देखा है परसों के दिन धौलपुर में कैसा कांड हुआ। एक दोनारी की कोई देवी ने और एक लड़का से अपने आदमी को मरवा दिया, और फिर बचाव कर रही, वो सपनों दिखाई रही कि मोए पति की आत्मा मोते कही गई है। देखो हत्या कैसे बकती है कि मेरे पति के साथ में भयंकर ने अन्याय कर दो, और वहां मेरा पति मर गया, खून खुनारा पड़ा हुआ है, बाकी आत्मा मोते कही गई है। और भाई ने आकर के लाश दिखाई और पुलिस को वहीं से शक हो गई। चोर कितनी भी चोरी करे लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे चिन्ह छोड़ जाएगा कि वो ही चिन्ह उसको पकड़ा देंगे। आप लाख उपाय करिए। एक भजन में गाते हैं, एक कड़ी बताऊं, अरे चोर चुराई तू मड़ी रे चलो, चोर चुराई तू मड़ी जल में रहो डुबाए, और ज्यों ज्यों दावे त्यों त्यों उछले, कर्म दबाए और नहीं जाए रे माया को रंग बादली। उसके सिर पर क्या बावई बैठी,
इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपनी चीज को सबसे बढ़िया मानो, अपने आप में संतुष्ट रहो, आपका चित्त कभी बिगड़ेगा नहीं और आप सबसे अच्छे इंसान हो। और आपको अपना घर अच्छा नहीं लगता है, मैं दावे के साथ कहता हूं तुमको कहीं घर अच्छा कोई मिलेगा नहीं। आपको अपनी खटिया में नींद नहीं आई तो तुमको कोई 9 करोड़ की कोठी में सुला दे, वहां भी तुमको नींद नहीं आई, आपको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मैं और बताता, लेकिन अब समय अपनी ओर है, भजन पूरा कर रहा हूं। हो रूखा सूखा गम का टुकड़ा, अरे रूखा और अलोना क्या रे, रूखा और अलोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे। समझ देखी मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर। और एक बात बताएं, स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद तुम्हारी भूख में है। अगर तुम्हें भूख लगे रही हो तो संजू की रोटी धरियो, सवेरे की धरियो, नॉन मिर्च तो बढ़िया लगे। और नींद बिस्तरों में नहीं है, अगर तुम्हें नींद बढ़िया लगे रही हो तो अपनी बुझा को तकिया बना के और टाट उड़ा के और हल नींद आ जाएगी, जब पे एकदम। तो अगर नींद अच्छी लेना है तो अपने मन को बढ़िया बना करके रखो, अगर स्वाद बढ़िया लेना है तो भूख पैदा करो अपने अंदर में, और अगर सुख और शांति चाहते हो तो फिर सदगुरु कहते हैं तुम उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। इसलिए हो जिन अखियों में नींद घनेरी, हो जिन अखियों में नींद घनेरी, नींद घनेरी, हो तकिया और बिछौना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर। हो समझ देखी मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर। इसलिए मेरे भाई बहनों, अच्छे विचार होंगे तो तुमको नींद बढ़िया आएगी और आपको भूख बढ़िया लगेगी, तो रूखे सूखे भोजन में स्वाद आएगा। और देखिए आखिरी पंक्ति, ओ पाया है तो बांट ले प्यारे, तुम्हें अच्छी चीजें मिली है, अच्छी चीजें बांटो। लेकिन हमारा उल्टो मामूल है, अच्छी है तो हमारे गते पाए काज है, और गंत दे तो दूसरी है, पर तुमने दूसरी है गंत दी है तो तुम्हें कल गलती ही मिलेगी। क्योंकि कोई भी किसान जब बीज बोता है तो सरिया थोड़ी बोता है, अच्छे बीज को बोता है और सड़े गले को खा पी करके निपटा देता है। ऐसे ही सदगुरु कहते हैं तुमको पाया है, तुम्हें जो कुछ मिला है। आप सोचे महाराज का ये बांट दें भाड़ ने, हम पे कादर होता है बांट दें, तुम पे बाणी बहुत बढ़िया है बोलने के लिए, तुम्हारे पास में विचार बहुत बढ़िया है सलाह देने के लिए। अगर कोई मांगे तो वैसे ही मन दियो, वैसे ही सलाह। काफी लोग ऐसे होते हैं कि बिना को पूछे नहीं बतावे नहीं तो बीच में खुद बत्ते बैठे, पर नहीं, ऐसे नहीं। अगर कोई मांगे तुमसे पूछे तो फिर बढ़िया सलाह देना, अच्छे विचार देना। वक्त पड़े तो बाणी से बढ़िया बोलो, इस बाणी को, इस मुंह को भाड़ नहीं बनाए। आप बढ़िया बोलोगे, तुम्हारी बाणी की सार्थकता है। आप पर देने के लिए बहुत कुछ है, आप देना सीख जाओ और आप देते रहोगे तो आप देवता बन जाओगे। देवता बनी तो कहते हैं जो देता रहे, जो देते रहे, बांट रहे, बिनते कहते हैं देवता, और जो लेते रहे
बिंदे कहते हैं डकैत। नहीं भैया तो बनियो मैं कहियो को महात्मा जी हम देते हैं तुम लेते तो तुम डकैत गए मत बताए गए। नहीं, लेने के दो तरीका होते हैं, एक तो आप दे रहे हैं और एक हम आपसे बात बना करके ठग रहे हैं या जबरी से ले रहे हैं, तो समझ लो कि वो हो गया लेवता। और आप श्रद्धा से दे रहे हो और हम उसका बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, तो फिर आप दानी हो गए देने वाले और हम आपके आशिक हो गए लेने वाले। इसलिए पाया है तो बांट ले प्यारे, अरे पाए पाए फेरे होना क्या रे, पाए पाए फेरे होना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे। कहाँ कबीर अच्छी चीज तुमको मिली है और उसको नहीं बांटा तो फिर आपसे खो जाएगी वो। आपको अच्छी बाणी मिली है और आपने सही उपयोग नहीं किया तो वो अच्छी बाणी कल पास में नहीं रहेगी। आपके पास में अच्छी दृष्टि है देखने के लिए, अगर आपने ठीक नहीं देखा तो वो दृष्टि कल नहीं रहेगी। आपके पास में हाथ हैं आज देने के लिए और आपने ठीक नहीं दिया तो कल वो हाथ नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में। आज अच्छा काम करने के लिए, अच्छी रास्ता पर चलने के लिए पैर है तुम्हारे पास में, अच्छे रास्ता पर नहीं चले तो कल तुम्हारे पैर भी काम नहीं करेंगे और तुम्हारा मन भी काम नहीं करेगा। और फिर जब ये शरीर ही काम नहीं करेगा तो फिर कोठी कार मंगला पैसा पे कहां से करेंगे, फिर वे तो फिर वैसे ही मुड़ता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं पाए पाए फिर खोना क्या रे, जो तुम्हें मिला है तो उसको मत खोबो। हो कहीं कबीर सुनो भाई साधो, हो कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अरे शीश दिया तो रोना क्या रे, शीश दिया तो रोना क्या रे। हमारे यहाँ एक वंदना शिष्य की तरफ से एक साखी बोलते हैं, बंदों सन्मुख पारखी शीश भेंट दरभात, वचन उचारों बंदगी सत्य प्रेम के साथ। बंदों सम्मुख पारखी मैं वंदना करता हूं और काहे से, कोई साधारण फूल से नहीं, कोई रुपया पैसाओं से नहीं, मैं अपने शीश को आपके लिए भेंट करता हूं। और सज्जनों शीश दिया तो सब दिया, शीश का अर्थ होता है अपने मन से, अपने अहंकार से। आपने अपने अहंकार को, आपने अपने मन को अगर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया तो फिर आपका क्या बचा है, फिर तो आप गुरु बताएं उस मार्ग से चलिए। और जब गुरु बताएं उस मार्ग से चलोगे आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। अगर कहीं थोड़ी सी भी संशय हो गई तो फिर सदगुरु कहते फिर तो तुम रोए रहे हो, फिर तो तुम दे करके बेईमान हो रहे हो। इसलिए ओ शीश दिया तो रोना क्या रे, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर ओ समझ देखी मन मीत पियरवा, आशिक होकर सोना क्या रे, आशिक होकर। अवसर मिले न दूरी बार, समझ मन सुंदर मौका है। अवसर मिले न दूरी बार, समझ मन सुंदर मौका है। हो सुंदर मौका
इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सभी भाई बहनों को और कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। नई साल की सबके लिए शुभ मंगल कामनाएं, आशीर्वाद आपके लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके बच्ची बच्चा सभी खुशहाल और संपन्न बने। खूब अच्छी शिक्षा और संस्कारों पर जोर दो, अपने जीवन को बढ़िया नया बनाओ। पुरानी सड़ी गली चीज़ें उनको निकाल करके फेंक दो, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी